नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख सेशनों के बारे में। हम सबको मालूम है कि हमारे देश की आजादी जो कि 1947 में हुई, तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे सेशंस हो चुके थे। लेकिन उनमें से कुछ ऐतिहासिक सेशंस ऐसे हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसकी शुरुआत करने में तीन लोगों की अहम भूमिका थी, जिसमें सबसे पहले आते हैं ए ओ ह्यूम, दूसरे नंबर पर आते हैं दादा भाई नरोजी और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे डीसी वाचा। और उस समय ब्रिटिश वायसरॉय भारत में हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सेशन होता है सन 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी वोमेश चंद्र बैनर्जी ने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेशन को सिर्फ और सिर्फ 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। दूसरे नंबर पे आता है सन 1886 का सेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी श्री दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें बहुत ही फेमसली हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी भी दी थी जिसका नाम था द ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब उन्होंने बताया था किस तरह से अंग्रेज हमारे भारत से पूरी संपत्ति को खींचकर ले गए या निचोड़ कर ले गए। उसके बाद सन 1887 का सेशन आता है, जो कि हुआ मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता की आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने। और याद रखने वाली बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद 1888 का सेशन होता है, जो कि हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूल ने। और याद रखने वाली बात यह है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद आता है 1896 का सेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की आर एम सयानी जी ने। और इस सेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। इसके बाद का सेशन आता है 1907 का सेशन, जो कि हुआ आपके सूरत में, जिसकी अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और माइलस्टोन सेशन है, क्योंकि इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, जिसमें एक तरफ गए थे मॉडरेट्स, जिन्हें हम नरम दल कहते हैं, और एक तरफ गए थे एक्सट्रीमिस्ट, जिन्हें हम गरम दल कहते हैं। मॉडरेट्स मतलब कि नरम दल के नेता हुआ करते थे हमारे, आप बता सकते हैं कौन थे। और गरम दल के नेता हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला सेशन आता है सन 1911 का सेशन। ये सेशन भी हुआ हमारा कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे भिषेन नारायण दास। इस सेशन में पहली बार हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन को गाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1916 का बहुत ही ऐतिहासिक लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पर अध्यक्षता की श्री एसी मजूमदार जी ने, जिनका नाम था अंबिका चंद्र मजूमदार। और इस सेशन में बहुत ही ऐतिहासिक चीज हुई, और वो ये हुआ कि इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ साथ दिया। दूसरी चीज, यहां पर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और कांग्रेस का रीयूनियन हुआ। जो नरम दल और गरम दल दो भागों में टूट गए थे, वो वापस से एक हो गए। 1917 का सेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता करी आपकी एनी बिसेंट ने, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके बाद 1923 का सेशन होता है, जो कि दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता की मौलाना आजाद जी ने। और याद रखने वाली बात यह है कि मौलाना आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। 1924 का सेशन हुआ कर्नाटका के बेलगाम में, जिसकी अध्यक्षता करी मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब हमारे गांधी जी ने। और याद रखने वाली बात यह है कि ये एकमात्र सेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। 1925 का सेशन हुआ हमारा कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता की आपकी सरोजिनी नायडू ने। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1928 का सेशन हमारा हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और यहां पर पहली बार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किया गया। 1929 का जो सेशन था वो हुआ लाहौर में, जहां पर पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और यहीं पर ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1931 का सेशन हुआ कराची में, जिसकी अध्यक्षता करी श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहां पर एक बहुत ही फेमस एक रेजोल्यूशन पास होता है, प्रस्ताव पास होता है फंडामेंटल राइट्स पर, मौलिक अधिकारों पर।
1937 का सेशन होता है फैजपुर महाराष्ट्र में और यहाँ की अध्यक्षता करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पहला सेशन था जो कि गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र। 1938 का जो सेशन था वो हुआ हमारा हरिपुरा गुजरात में और यहां पर अध्यक्षता करी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1939 का जो ऐतिहासिक सेशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। 1939 का सेशन हुआ त्रिपुरी में, जो कि जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष चुने गए थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में कुछ विवाद था, जिस विवाद के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इस चक्कर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन में अध्यक्षता नहीं की और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और फाइनली इस सेशन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। देश की आजादी से जस्ट पहले 1946 में कांग्रेस का सेशन होता है मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता करी आचार्य जेबी कृपलानी जी ने। और ये बहुत बार आपसे पूछा भी जाएगा इधर उधर कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय देश के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे आचार्य जेबी कृपलानी। और देश की आजादी के बाद 1948 का जो सेशन होता है वो जयपुर में होता है और उसके अध्यक्ष थे पटभाई सीतारमैया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टिल देन कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.